अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 7, हाउ आर यू? कैसे हो? हेल्दी हो, हैप्पी हो, सेफ हो? और एंजॉय कर रहे हो? फ्रेंड्स से लड़ाइयाँ तो नहीं हो रही? लड़ाइयाँ तो नहीं करते ना? दोस्तियाँ बना के रखते हैं। फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल। और ये कि कौन हूँ मैं? I am Faiza Nadeem, your English teacher. And what we are going to do today, I'm going to tell you within a second. But before I move on to my lecture, I must ask you one thing. बड़ों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, जी कर रहे हो, या फिर do behave very nicely with your parents and your elders and your teachers. ठीक है? Right? चलें आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आ जाओ। Yes, my dearest grade 7, both मेरा बेटा और मेरी बिटिया। क्या समझ आया बोर्ड पे? What have you seen on the board? The board is saying that we are going to do synonyms, which is from Scientific English Grammar and covering the pages 230 to 32. आज हम ये सारे पेजेस करेंगे, इन पे मौजूद सारे सिनोनिम्स करेंगे। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स, वो अल्फाज जिनकी सेम मीनिंग हो। ठीक है, यानी कि वो वर्ड जिनकी मीनिंग तो मोर और लेस सेम हो, लेकिन उनकी प्लेसमेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट हो। ठीक है, सिनोनिम्स हरगिज डेफिनेशंस नहीं होते। डेफिनेशन का मतलब होता है मायने, यानी एक लफ्ज उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे वो उसकी डेफिनेशन होती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैट, तो आप कहेंगे समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज, समथिंग दैट इज लार्जर देन द नॉर्म। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि फैट का सिनोनिम दे, तो आप क्या दोगे? स्टाउट। राइट? तो सिनोनिम होते हैं वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स, लेकिन उनका यूजेज होता है डिफरेंट। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने किए थे 15 सिनोनिम्स जो कि रिलेटेड थे वर्ब्स के साथ। आज हम करेंगे कुछ सिनोनिम्स जो वर्ब्स से रिलेटेड हैं और कुछ सिनोनिम्स जो नाउन्स से रिलेटेड हैं। इनको हम पेयर ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। और ये पेयर ऑफ वर्ड्स याद रखो बिट्टो, आपके ग्रेड 10 के एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, इनकी हायरार्की, इनका करेक्ट पोजीशन इन द सेंटेंसेस लाजमी ध्यान में रखना है, ताकि अपने आप को उस एग्जाम के लिए जो बहुत 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 इसेंशियल एग्जाम है आपकी जिंदगी का, प्रिपेयर कर लो। बल्कि रोब से क्लास 7 अपने क्लास 10 वाले बहन भाइयों से या फ्रेंड से कह सकते हैं वी आर ऑल्सो डूइंग पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ऐसे रोब से कहो उनको, आप क्या समझते हो हम जूनियर क्लास में, हम भी ये कर रहे हैं। राइट? चले, पहला आपका जो सिनोनिम है वो है बेटा डिसीव और चीट। डिसीव और चीट दोनों का मतलब है धोखा देना। लेकिन डिसीव आप करते हो क्या? डिसीव आप करते हो जब किसी को किसी हकीकत से बेखबर रखते हो, और चीट आप करते हो जब किसी से कोई चीज धोखा देके हासिल करते हो। ठीक है, आर्मी स्ट्रैटेजिकली डिसीव करती है लोगों को अपनी अपीयरेंस से, और चीट होता है जब आप किसी से कोई चीज धोखा देके हासिल करो। सेंटेंस बनाएं। The defender deceived the player and saved a goal. ठीक है, और cheat, he was caught cheating in exam and so was
punished, जैसे मर्जी पनिशमेंट दे दो आप उसको, ठीक है। यानी डिसीविंग आप पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हो, लेकिन चीटिंग हमेशा आपकी नेगेटिव सेंस में होती है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड होता है हेयर और लिसन। हेयर होता है कोई चीज ऑटोमेटिकली आपके कानों में पड़ जाए, उसके लिए आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो सुनने के लिए। लेकिन लिसन होता है जब आप पर्पसली किसी चीज को सुनते हो, ठीक है। हेयर और लिसन इन दोनों के मतलब है सुनना, ठीक है। और आप क्या करोगे, I heard a blast at night. रात का वक्त था, मुकम्मल खामोशी थी, अचानक कहीं धमाका हुआ और आपने सुन लिया। I tried to listen what he was saying, but he was too soft to be audible. Audible नहीं था, उसकी आवाज़ आ नहीं रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सुनूं, लेकिन मैं सुन नहीं सका। नेक्स्ट इज लुक एंड सी। इसके ऊपर भी सेम वही रूल अप्लाई होता है। लुक आपका होता है कोई चीज़ जो आपको अचानक से नज़र आ जाए, ठीक है, जो आप माइंडलेसली देख रहे हो। और सी आप पर्पसली करते हो, यू पर्पसली गो एंड सी समथिंग, ठीक है। I looked out of the window at the amazing scenery. And we saw the accident with our own eyes. अच्छा, अब आपने बच्चे जब भी कोई वर्ड यूज करना है सेंटेंस में, उसको हमेशा अंडरलाइन लाजमी करना है, ताकि आपके एग्जामिनर को, आपके चेकर को ये मालूम हो जाए कि आपने वो वर्ड कहाँ यूज़ किया है, एंड दिस इज़ द वर्ड दैट यू वर सपोज टू यूज़ इन योर सेंटेंस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंसेस। रिग्रेट और सॉरी। रिग्रेट होता है आपको अपने रवैये पर, अपने काम पर, और सॉरी होता है आपको दूसरों के ऊपर, ठीक है। जब आप खुद गलती करें तो आप उसको रिग्रेट करते हैं, और जब कोई और गलती कर रहा हो तो आप सॉरी फील करते हैं उसके लिए, ठीक है। I regret my carelessness before exam. मुझे अपने एग्ज़ाम से पहले की केयरलेसनेस पे सख्त अफसोस है। और सॉरी, I felt sorry for his misery. उसकी परेशानी पे मुझे बहुत अफसोस हुआ, ठीक है। अपनी केयरलेसनेस पे मुझे बाद में अफसोस हुआ कि मैंने क्यों इतना केयरलेसनेस एटीट्यूड किया, और उसके गम पे, उसकी मिजरी पे मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस किया मैंने। नेक्स्ट इज विटनेस और सी। विटनेस और सी दोनों का मतलब देखना है, लेकिन विटनेस कोई एक्सीडेंट, कोई इवेंट हैपन हो उसको देखना है, और सी इज सिंपल देखना है, ठीक है। I witnessed
द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट को मैंने विटनेस किया था। और दूसरा क्या है? सी, ये वाला सी है किसी को मीट करना, देखना, ठीक है। आई विल सी यू टुमारो नाइट, मेरी आपसे कल रात को मुलाकात हो जाएगी। ये हो गया बेटा विटनेस और सी। नेक्स्ट इज बैटल और वॉर। दोनों का मतलब होता है लड़ाई, लेकिन बैटल होती है छोटी लड़ाई और वॉर होती है वो लड़ाई जिसके अंदर बहुत सारी बैटल्स होती है, लंबी जंग, ठीक है। जैसे आपकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे आपकी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे आपकी द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और बैटल होती है छोटी लड़ाई, जैसे आपकी द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, एक लड़ाई हुई खत्म हो गई। द बैटल ऑफ बदर, द बैटल ऑफ उहद, ठीक है, एक गुज़वा हुआ खत्म हो गया, ठीक है। एक लड़ाई इस बैटल, लेकिन एक लंबी लड़ाई जो लंबे अरसे तक चले, जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी बैटल्स हों, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज अ वॉर, ठीक है। Muslims win battles with their faith। मुसलमान अपने ईमान के जरिए तमाम जंगें जीत जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज वॉर, वर्ल्ड वॉर टू brought serious destruction all over the globe, ठीक है। We are speaking about a war that happened or that took over a number of years and a number of countries and killed millions and millions of people. Next is corpse and carcass. corpse होती है इंसानों की लाश, carcass होती है जानवरों की लाश, होती दोनों लाशें ही हैं, ठीक है। The corpse was taken for post-mortem, ठीक है। carcass, the carcass of deer was torn into pieces by hyenas, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर और कॉन्डक्ट। दोनों का मतलब है चाल चलन। कैरेक्टर होती है आपकी पर्सनालिटी और कॉन्डक्ट होता है वो बिहेवियर जो आपका दूसरों के साथ हो, ठीक है। मतलब दोनों का चाल चलन ही है। His strong character refrains him from bad influence। refrains का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो उसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उसको बुरे इन्फ्लुएंस से, गलत कंपनी से, गलत लोगों से बचा के रखता है। His misconduct यानी उसके गलत चाल चलन brought him a
लॉट ऑफ ट्रबल, उसका गलत चाल चलन उसको बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों का सामना करने पर मजबूर करता है। नेक्स्ट इज कस्टम और हैबिट। इन दोनों का मतलब आदत और रस्म से है। हैबिट आपकी पर्सनल आदत होती है और कस्टम वो जहां आप रहते हो वहां की तमाम रसूम और रिवायात होती हैं, ठीक है, वो होती हैं कस्टम, और हैबिट होती है आपकी आदत, ठीक है। It is a custom to cook। वर्मिसेली क्या होती है? सिवैयाँ, ठीक है। वर्मिसेली on Eid morning in my family, ठीक है। और habit, it is my habit to read books at my leisure time। फारिग वक्त में किताब पढ़ना मेरी आदत है। कस्टम और हैबिट, ठीक है। These were the pair of words from nouns, right? ये हमने कर लिए 4। Let's move on to the next. Crime, vice और sin। क्राइम क्या होता है? क्राइम वो काम होता है, वो गुनाह होता है जो आप अगेंस्ट द लॉ करते हो, ठीक है। वाइस क्या होता है? वाइस वो गुनाह होता है जो आप अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करते हो, और सिन वो गुनाह होता है जो आप अपने रिलीजन के अगेंस्ट करते हो, ठीक है तीनों गुनाह और जुर्म, लेकिन उनकी नौइयत और उनकी प्लेसमेंट, उनका यूजेज इज डिफरेंट, राइट। It is a crime to eat bubble gum। आपको पता है क्राइम है एक यूरोपियन कंट्री, in a European country vice, his vice left him guilty। उसके गुनाह के एहसास ने उसको गुनहगार सोचने पर मजबूर कर दिया। sin, we must abstain from committing sins if we want to go to जन्नत, ठीक है। गुनाह कमिट करने से अपने आप को रोकना है, एब्सटेन करना है, अगर हमने जन्नत में जाने का दिल में ख्याल रखना है। अच्छा, हाउस और होम दोनों का मतलब होता है घर, ठीक है, लेकिन क्या फर्क होता है दोनों का? हाउस इज अ बिल्डिंग विद वॉल्स, ठीक है, जिसमें आप रहते हो, जो आपका अपना जाती घर है, जिसमें आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है और जिसमें आपकी फैमिली है। होम वो जगह है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लाइक अगर आप प्लेयर हैं तो क्रिकेट फील्ड कैन बी योर होम, ठीक है। अगर आप एक प्रो बॉलिंग चैंपियन हैं तो बॉलिंग एली कैन बी योर होम,
ठीक है, यू कैन से दैट आई फील एट होम इन द बोलिंग एली। अगर आप बहुत ही ज़्यादा पार्टी गोइंग हैं तो पार्टीज आर योर होम्स, ठीक है। आई फील एट होम वेन एवर आई एम इन एनी पार्टी, ठीक है। और हाउस होती है वो बिल्डिंग जिसके अंदर आप अपनी फैमिली और अपने घर वालों के साथ रहते हैं। My house is located near the park and I feel home in the cricket ground, or I feel at home in the cricket ground, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्ट, पोर्शन और शेयर। इन तीनों का मतलब होता है हिस्सा। पार्ट, पोर्शन और शेयर, इन तीनों का मतलब होता है हिस्सा। पार्ट होता है अगर हम टुकड़े कर दें तो उसका एक टुकड़ा। पोर्शन होता है हम उसके मल्टीपल टुकड़े करें और अपना हिस्सा ले लें। और शेयर होता है कोई चीज़ हमारी हो उससे हम दूसरों को शेयर करें, ठीक है। A part of me was sad at her departure. Portion. We rented out a portion of our house, ठीक है। A share. I believe that things increase when we share. जब तक हम शेयर करते हैं तब तक चीज़ें बढ़ती जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बिग, ग्रेट एंड लार्ज। तीनों का मतलब होता है बड़ा, लेकिन उनके यूजेज हो जाते हैं डिफरेंट। तीनों का मतलब होता है बड़ा लेकिन यूजेज होता है डिफरेंट। कैसे? There was a big party thrown for his achievements. A large lizard scared me to death. And the last one, great. I felt great upon hearing the good news. बहुत बड़ा फील किया, बहुत हैप्पी फील किया जब मैंने गुड न्यूज़ सुनी, ठीक है।
quick recapitulation of today's lesson. What did we do? We learned what synonyms are. ठीक है, we learned what pair of words are. उन pair of words की हमने meanings देखी कि किस तरह से उनका मायने एक ही है लेकिन उनका यूजेज डिफरेंट सेंटेंसेस में किस तरह से बिल्कुल डिफरेंट है. उनके सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट किए, राइट. हंसते रहो, खेलते रहो, लेकिन इन सबको कॉपी डाउन कर लो. अपनी बुक के भी ये तीनों पेजेस गो थ्रू करो और जो मैंने सेंटेंसेस दिए हैं उन सेंटेंसेस को भी नोट डाउन करो. देखो कैसे वोकैबुलरी बढ़ेगी और सबको इम्प्रेस करो कि आई नो अ लॉट, आई एम फार बेटर देन यू आर. किसी को जाके पूछना ना खौफ सखा कैस का क्या मतलब है, बड़ा मजा आएगा, है ना. लेकिन नमाज पढ़ो और दुआ करो और जब भी दुआ करो मुझे दुआ में याद रखो. Let's see each other next time. By that time, Faiza Nadeem is signing off. Sayonara.